जय गुरु जी एंड शुक्राना गुरु जी सत्संग कराने के लिए। बहुत दिन से इच्छा थी गुरु जी सत्संग कराए, आज मौका दिया है। गुरु जी के सत्संग को मेरा प्रणाम। गुरु जी के साथ मैं 19 से जुड़ी हूँ और जुड़ना भी क्या था, मेरी बेटी पहले जुड़ी थी। 19 में हम लोग यहाँ आए बेटी के पास, तो बोलती है कि गुरु जी के मंदिर चलना है। तो मैंने कहा पता नहीं कौन सा मंदिर है, और कुछ पता नहीं था। हम लोग आए, एडिसन गए थे हम लोग, वहाँ पर काफ़ी देर में पहुँचे थे। तो वहाँ पर किसी का सत्संग चल रहा था और मेरी बेटी चाय ढूंढ रही थी। मैंने कहा इसका दिमाग खराब हो गया है, चाय तो मैं पीती भी नहीं और क्यों इतनी पीछे पड़ी है, चाय चाय चाय। कहीं से इतनी सी चाय लेके आई, बोली पी ले, बहुत ब्लेस्ड होती है। तो ठीक है पी लेते हैं। फिर हम लोग ने दर्शन किए तो मैंने कहा अच्छा ये गुरु जी हैं, ये मंदिर है। नो फीलिंग नथिंग, खाया पिया आराम से आ गए। फिर गुरु जी का बर्थडे आया जुलाई में, तो बेटी तो यहाँ थी नहीं, वो बाहर गई थी घूमने। तो बोलती है वहाँ से फ़ोन करके उबर लो और वहाँ जाओ बर्थडे सेलिब्रेशन में, आज का दिन बहुत ब्लेस्ड है। तो हमने उबर बुक की, उबर कैंसिल हो गई, दूसरी बुक की वो भी कैंसिल हो गई। जब पहुँचे तो सेम लेट पहुँचे, सत्संग खत्म हो गया था, खाना पीना चल रहा था, खाना खाया, अच्छा इंजॉय किया और आ गए, नो फीलिंग्स। फिर उसके बाद हम लोग सियाटल मूव हो गए, मैं मेरे हस्बैंड। वहाँ गए तो मेरी बेटी पीछे पड़ गई कि वहाँ भी होगी सत्संग, पता कर, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर गूगल में हमने ढूंढा, एक एड्रेस मिला, हम लोग वहाँ गए। हमने कहा चलो गुरुकुल जाते हैं, ये तो पास ही है बेलव्यू में। संडे को वहाँ पहुँच गए, देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तो वहाँ से हम लोगों को फ़ोन कर रहे हैं सब, और हमने कुछ नंबर भी लिए थे एडिसन से, और मुझे याद ही नहीं रहा कि ये एडिसन का नंबर है। और मैं उनको मैसेज लिख रही हूँ हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, और कोई जवाब नहीं आया। फिर बाद में एक जवाब आया कि ये लोगों को कांटेक्ट करो। फिर हमने कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला और किसी को कांटेक्ट करो, उसको किया तो उन्होंने बोला कि अच्छा मैं ग्रुप में ऐड करती हूँ, और किया ही नहीं। बहुत दिन हो गए, गुरुजी शायद नहीं चाहते होंगे कि हम तभी जल्दी से उनके साथ जुड़ जाएं। फिर उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आपने ऐड नहीं किया, फिर उन्होंने ऐड किया। तो मैंने बोला कि वहाँ सत्संग जो होता है रात को होता है, मैं कहा रात को मेरे हस्बैंड ड्राइव नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग आना मुश्किल है। तो बोली थी आज ही तुम्हारे वहाँ सत्संग है, मैं उनको पूछती हूँ अगर वो तो अलाउ करेंगे तो तुम वहाँ जाना। हम लोग वहाँ गए, इतना अच्छा सत्संग था और जो फीलिंग्स आई बता नहीं सकती। और उसके बाद मतलब लगा ही नहीं कि छोड़ दें। ऐसा नहीं कि गुरुजी ने हमारा कुछ काम किया था या हमारी कुछ मन्नत पूरी की थी इसलिए मैं जुड़ पाई उनसे। वो सत्संग इतना अच्छा, इतना पीसफुल और था कि बस फिर पीछे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद से फिर ग्रुप में जुड़ गए तो बहुत सत्संग आते थे लोगों के, और मेरी आदत बहुत सुनती थी और कितने मैं सत्संग सेव करके रखती थी, सुन नहीं पाती थी। फिर हम लोग 20 में यहाँ आ गए वापस। गुरुजी का बर्थडे था 7 जुलाई को, तो मुझे उनके चरण की वो मिली, स्वरूप मिला। वो स्वरूप मैंने देखा भी नहीं और ऐसे ही रख दिया। फिर हम लोग को यहाँ घर मिल गया गुरुजी की मेहरबानी से। फिर हम लोग ने घर में शिफ्ट हुए तो मैंने वो चरण निकाले और पहली बार देखे। तो मैंने सत्संग सुनती थी तो लोग बोलते थे गुरुजी के पैर बड़े सुंदर थे, बड़े सुंदर थे। तो मैंने वो देखा और मैंने कहा गुरुजी ये तो आपके पैर बड़े गंदे हैं। सब लोग बोलते बहुत सुंदर थे। और यू वोंट बिलीव, उसी दिन मैंने सत्संग सुना जो सेव किया हुआ था, पता नहीं कब का। तो उसमें आंटी बोल रही थी गुरुजी पहले हमारे घर आते थे, तो मैं बीच में आना उन्होंने फिर बंद कर दिया। फिर बाद में जब वो आए तो मैंने बोला गुरुजी आपके पैर तो इतने सुंदर थे, ये क्या हो गए, अभी तो बड़े काले काले से हो गए हैं। तो बोलते हैं मेरे पैरों से लाइट निकलती है इसलिए मेरे पैर जल गए हैं। तो देखिए मतलब वो सत्संग भी तभी सुनना था जब मैंने उनके चरण देखे। फिर एक दिन ऐसे ही मैं सुन रही थी तो लोग बोलते हैं हमें फ़ोन आया इसका, हमें फ़ोन आ गया, हम जानते भी नहीं है। मैं कहा गुरुजी मुझे तो कोई फ़ोन नहीं आया। बता नहीं वो कहने की देर थी, विदिन 2 आवर्स आई गॉट अ फ़ोन कॉल। बोलते लता आंटी, मैंने कहा हाँ। बोली मैं अंजू आंटी बोल रही हूँ। मैंने कहा कहाँ से बोल रही हो? बोलते मैं ना ग्रुप में हूँ ना, मेरा मन किया आपसे बात करने का। मैंने कहा वाह गुरुजी आप तो बड़े जल्दी सुन लेते हैं। फिर एक फ़ोन आया, एक मैंने सत्संग सुना, उसमें आंटी बोल रही थी हमें एक फ़ोन आया, और बाद में हमने नंबर देखा वो मिला भी नहीं, नंबर कहाँ था कहाँ नहीं। तो मेरे को भी एक ऐसे एक फ़ोन आया किसी आंटी का, एंड शी वॉज स्कोल्डिंग मी।
मे बी आई मस्ट हैव मेड सम मिस्टेक इन द ग्रुप। तो बाद में मेरी वो बैटरी चल गई, तो मैंने कहा अच्छा बाद में इनको फ़ोन करके बात करती हूँ। ना व्हाट्सएप में वो नंबर मिला और ना रेगुलर फ़ोन में, पता नहीं वो नंबर कहाँ था, किसका फ़ोन आया था, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा इतने कमाल होते हैं यहाँ पर। फिर एक बार क्या हुआ, लास्ट ईयर मेरा बर्थडे था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि दिया जला दो। और मेरे हस्बैंड बहुत डरते हैं दिया जलाने के लिए, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा हाँ जलाती हूँ, मेरी क्लासेस चल रही थी। उसके बाद हम लोग ने, मेरी क्लास खत्म हुई और मैं भूल गई, हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ आए तो सीमा आंटी ने मुझे पकड़ा, बोलती है आज दिया तुम जलाओगे। माय गॉड, मेरे तो आंसू जो टपकने शुरू हुए। मैंने कहा इनको कैसे पता लगा कि आज मुझे दिया जलाना है। फिर एक बार क्या हुआ था, हाँ मेरे हस्बैंड बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, तो मैं सुबह ही चली जाती थी हॉस्पिटल, रात को आती थी। तो एक दिन मैं सुबह गई और लोग बोलते हैं ना गुरुजी साथ चलो, गुरुजी साथ चलो। तो उस दिन मैंने भी ऐसे ही तैयार हुई, अपना बैग वैग उठाया और ऐसे देखा, मैंने कहा गुरुजी साथ चलो। तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी आप यहीं रहो, आप शाम को जाना, मैं अभी जाती हूँ। और मैं चली गई। और जब मैं शाम को आई, यू वोंट बिलीव, मैंने प्रेस रखी थी कपड़े करने के लिए प्रेस, और वो प्रेस ऑन थी, घर में आग नहीं लगी। जो मेरा कंफर्टर था और जो मेरा बेड ये था, खाली एक येलो स्पॉट आया था उसके ऊपर। मैंने कहा गुरुजी आपने तो आज ऐसा बचाया, नहीं तो पूरा अपार्टमेंट जल गया होता। तो गुरुजी कैसे कमाल होते हैं, हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि क्या क्या होते हैं। फिर मैं जो इतना पढ़ती थी, इनके सत्संग सुनती थी, फिर मैंने लोगों को कांटेक्ट करना शुरू किया कि तुम्हारा ये काम कभी हुआ, जब तुम आ गए थे उसके बाद, मतलब पहले उन्होंने बताया हमारा काम हो गया। तो सबका यही था कि हाँ, वो भी सोचने लगे कि जब हम बड़े मंदिर गए थे उसके बाद हमारा जमीन बिक गई, किसी ने कब्जा किया था वो उतर गया, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरी फ्रेंड थी सियाटल में, तो बहुत बीमार चल रही थी। मैंने बोला कि शगुना आज गुरुजी के मंदिर जाना है, तू चलेगी क्या? और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो बोलेगी हाँ मैं चलूँगी। शी सेड हाँ हाँ चलूँगी, और वो चली। उसने पूरा लंगर नहीं खाया, और तब तक मुझे इतना विश्वास नहीं था। फिर जब मैं यहाँ सियाटल आ गई और मैंने यहाँ न्यू जर्सी आ गई और सब सुनना शुरू किया, तो एकदम मुझे याद आया। मैंने कहा शगुना तेरी तबीयत तभी ठीक हुई थी क्या, जब गुरुजी के मंदिर में तूने प्रसाद खाया था? तो वो भी सोचने लगी, बोलती है हाँ शायद। मैंने कहा तो पूरा खा लेती तो पूरी तबीयत ठीक हो जाती तेरी। तो गुरुजी के बड़े बड़े कमाल हैं, खाली हमें उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और मैं तो सच में इसलिए नहीं जुड़ी हूँ कि गुरुजी मेरे कुछ काम करेंगे या मेरे ऊपर कुछ करेंगे, लेकिन उनकी दया तो बरसती रहती है, हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं, कहाँ से बरसाते हैं पता नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आप सबका सुनने के लिए, शुक्राना।